नमस्ते। ठीक हैं। रघुवंश महाकाव्य में त्रयोदश सर्ग 19वां श्लोक। क्वचित पथा पथा। श्लोक लिखिए राघवेंद्र, राघव कुमार। क्वचित पथा संचरते संचरते सुराणाम। सुराणाम क्वचित दधानाम क्वचित घनानाम पतताम क्वचित च। पूर्ण विराम दूसरी पंक्ति। यथा विधो मे मनसोभिलाषः भिलाषः प्रवर्तते पश्य पश्य तथा विमानम तथा विमानम तथा तथा विमानम विमान विमानम अन्वयः। हे देवी देवी विमानम में मनसः अभिलाषः यथा विधः प्रवर्तते। यथा विधो में मनसोभिलाषः प्रवर्तते के बाद क्या लिखे हैं? नहीं, उसको काट दीजिए। तथा पश्य, हाँ, क्वचित सुराणाम क्वचित घनानाम क्वचित पतताम 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 च पथा पथा संचरते। व्याख्या। हे देवी विमानम पुष्पकम में
मनसोभिलाषो यथा विधस्तथा प्रवर्तते पश्य। क्वचित् सुराणां पथा मार्गेण संचरते पथा पथा मार मार्गेण संचरते क्वचित् घनानां क्वचित् पततां पक्षिणां च पथा संचरते इति समस्तृतीया युक्तात् समस्तृ हाँ इति संपूर्वाच्च रतेरात्मने पदम रात्मने पदम। भगवान कह रहे हैं कि ये जो पुष्पक विमान है वह मे मनसः अभिलाषः यथा विधः प्रवर्तते। मेरी इच्छा जिधर जाने की होती है, कहने का मतलब मैं जिधर चाहता हूं उधर ही यह विमान घूम जाता है। यह कभी हाँ, आकाश मार्ग जो है उसमें सीमा कुछ होती है, पक्षियों के उड़ने की एक सीमा होती है। उसमें छोटे बड़े पक्षी में थोड़ा अंतर हो सकता है कि कोई थोड़ा ऊपर तक उड़े या कोई नीचे नीचे उड़े, लेकिन पक्षियों की अपनी सीमा होती है। उसके बाद बादल की सीमा होती है, उससे ऊपर, उसके बाद भी और उससे ऊपर देवताओं के उड़ने की सीमा होती है। तो इनका कहना है कि मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा, मैं जिधर चाहता हूं उधर ही यह विमान घूम जाता है। यदि मन में इच्छा होती है कि देवताओं के मार्ग में चले तो थोड़ा ऊपर विमान हो जाता है, सबसे ज्यादा ऊपर चला जाता है। इच्छा होती है कि बादलों के बराबर में चले तो थोड़ा नीचे आ जाता है। इच्छा होती है कि और थोड़ा नीचे चले तो पक्षियों के जहां सीमा है उड़ने की क्षमता की सीमा, उस मार्ग में चला आता है। तो हे प्रिय, मैं जिधर चाहता हूं उधर ही यह विमान घूम जाता है। यह कभी तो देवताओं के मार्ग में उड़ता चलता है, कभी बादलों के मार्ग से पहुंच जाता है, और कभी पक्षियों के मार्ग में आकाश में उड़ने लगता है। क्वचित पथा संचरते सुराणाम क्वचित पथा संचरते सुराणाम क्वचित घनानां पततां क्वचिच्च
क्वचित च यथाविधो में मनसोभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम। प्रवर्त तथा विमानम, तथा विमानम। क्वचित पथा संचरते सुराणाम क्वचित घनानाम पतताम क्वचित च यथा विधो में मनसोभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम। विमानम। क्वचित पथा संचरते सुराणाम क्वचित घनानाम पतताम क्वचित च यथा विधो में मनसोभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम। क्वचित पथा संचरते सुराणाम क्वचित घनानाम पतताम क्वचित च यथा विधो में मनसोभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम। प्रवर्तते के बाद क्या है? प्रवर्तते के बाद, प्रवर्तते के बाद और पहले पश्य, तालव्य स य, पश्य। हाँ, यथा विधो में मनसोभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम। सीता जी से कह रहे हैं भगवान राम कि हे प्रिय, मैं जिधर चाहता हूँ उधर ही यह विमान घूम जाता है। यह कभी तो देवताओं के मार्ग में उड़ता चलता है, कभी बादलों के मार्ग से पहुंच जाता है और कभी पक्षियों के मार्ग आकाश में उड़ने लगता है। 20वां श्लोक लिखिए। असौ महेंद्र द्विपदान असौ महेंद्र असौ महेंद्र द्विपदान गंधिस द्विपदान गंधिस त्रिमार्ग गावी चिवि मर्द शीतः चिवि 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 च चिवि चिवि मर्द शीतः। आकाश वायुर दिन यौवनोत्थ
था, नाचा मति स्वेदल, हाँ मति स्वेदलवान मुखे ते, वान वान मुखे ते, अन्वयः महेंद्र द्वीपदान गंधी, गंधी गंधी, हाँ त्रिमार्ग गावीची, विमर्दशीतः, असौ आकाशवायुः, आकाश वायुः, दिन यौवनोत्थान, थान ते मुखे, हाँ स्वेदलवान आचामति, व्याख्या महेंद्र द्वीपदान गंधीरैरावत, रैरावत गंधीरैरावत मदगंधिः, त्रिभिर मार्गैर्गच्छतीति, गच्छतीति, त्रिमार्गगा गंगा, त्रिमार्गगा गंगा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, समाहारे च, हाँ इत्यनेनोत्तर पद समासः, इत्यने नोत्तर पद समासः, तस्या वियंगंगाया, वियद वियद गंगा, वियद गंगाया वीचीनाम विमर्दनेन, वीचीनाम विमर्दनेन, संपर्केण, शीतोषावाकाशवायुर, शीतो सावाकाशवायुर, दिन यौवनोत्था
मध्याह्न संभवांस्ते संभवांस्ते मुखे स्वेद स्वेदलवानाचामति हरति अनेन सुरपथ संचारो दर्शितः। अभी पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि जिधर इच्छा होती है, मेरी अभिलाषा होती है, उधर घूम जाता है विमान। और इसमें कहने जा रहे हैं कि ऐरावत के मद से सुगंधित, आकाश गंगा की लहरों के स्पर्श से शीतल, यह आकाश का वायु तुम्हारे मुख पर दोपहर की गर्मी से उत्पन्न हुए पसीने की बूंदों को सुखा रहा है। तो ऐरावत हाथी और आकाश गंगा, इससे स्पष्ट होता है कि देवताओं के मार्ग में संचरण कर रहे हैं। पहले इशारा किए कि जिस मार्ग में मेरी इच्छा होती है उस मार्ग में विमान चला जाता है। और चर्चा कर रहे हैं कि ऐरावत के मद से सुगंधित, आकाश गंगा की लहरों के स्पर्श से शीतल, यह आकाश का वायु तुम्हारे मुख पर दोपहर की गर्मी से उत्पन्न हुए पसीने की बूंदों को सुखा रहा है। प्रचंड धूप भी, गर्मी भी दिखा रहा है, उसके बाद शीतल वायु भी दिखा रहा है, ऐरावत हाथी के मद से सुगंधित भी दिखा रहे हैं। ये सब लक्षण देवताओं के मार्ग का लक्षण है। असौ महेंद्र द्विपदान गंधिस त्रिमार्ग गावी चिविमर्दशीतः। आकाश वायुर दिन यौवनोत्था नाचा मति स्वेदलवान मुखेते। असौ महेंद्र द्विपदान गंधिस असौ महेंद्र द्विपदान गंधिस त्रिमार्ग गावी चिबिमर्द शीतः। आकाश वायुर्दिन यौवनोत्था नाचा मति स्वेदलवान मुखेते। असौ महेंद्र द्विपदान गंधिस त्रिमार्ग गावी चिबिमर्द शीतः।
आकाश वायुर्दिन यौवनोत्थान यौवनोत्था आचा मत बनोत्था आचा आचा मति स्वेदलवान मुखे ते। पहला भी श्लोक फिर देख लेते हैं। क्वचित् पथा संचरते सुराणाम क्वचित् घनानां पततां क्वचिच्च क्वचित् घनानां पततां क्वचिच्च यथा विधो मे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम्। क्वचित् पथा संचरते सुराणाम् क्वचित् घनानां पततां क्वचिच्च यथा विधो मे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम्। असौ महेन्द्रद्विपदानगन्धिस् त्रिमार्गगावीचि विमर्दशीतः। आकाशवायुर्दिनयौवनोत्था नाचामतिस्वेदलवाङ् मुखे ते। 19वां श्लोक जो है उसका अर्थ है कि हे प्रिय, मैं जिधर जाना चाहता उधर ही यह विमान घूम जाता है। यह कभी तो देवताओं के मार्ग में उड़ता चलता है, कभी बादलों के मार्ग से पहुंच जाता है और कभी पक्षियों के मार्ग आकाश में उड़ने लगता है। दूसरे का है ऐरावत हाथी के मद से सुगंधित आकाश गंगा की लहरों के स्पर्श से शीतल। यह आकाश का वायु तुम्हारे मुख पर दोपहर की गर्मी से उत्पन्न हुए पसीने की बूंदों को सुखा रहा है। उनके मुख पर जो दोपहर की गर्मी से उत्पन्न पसीना था, उन पसीनों की बूंदों को ऐरावत हाथी के मद से सुगंधित आकाश गंगा की लहरों के स्पर्श से शीतल वह आकाश वायु उनके पसीनों को, मुख पर जो पसीना था उनके पसीनों को सुखा रहा था। भगवान राम कह रहे हैं कि दोपहर की गर्मी के नाते आपके
चेहरे पर जो पसीना आ गया है उस पसीना को ऐरावत के मद से सुगंधित आकाश गंगा की लहरों के स्पर्श से शीतल यह आकाश का वायु आपके मुख पर दोपहर की गर्मी से उत्पन्न हुए पसीनों की बूंदों को सुखा रहा है। मतलब गर्मी को कम करते हुए उस शीतल वायु का आनंद आ रहा है। 21वां श्लोक से कल चलेगा। ठीक है। चंचल